ऑनलाइन ज़्यादा खरीदी करते हैं और आप चाहते हैं कि आपको एक ऐसा कैशबैक क्रेडिट कार्ड देखने को मिले जिसमें आपको कैशबैक खरीदी चाहे वो अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट हो, मिंत्रा हो, यहाँ से खरीदी करने पर आपको डिस्काउंट देखने को मिले, ये कैशबैक आपको देखने को मिले और इसके साथ में आपको एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस देखने को मिले। तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एचडीएफसी बैंक के मिलेनियर क्रेडिट कार्ड के बारे में और जानेंगे इसके 2026 के वर्जन में जहाँ पर आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है, क्या है प्रोस एंड कॉन, जिसके बाद में आप एक सही डिसीजन ले सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं वीआर वेल्थ केयर, जहाँ पे दोस्तों मैं करता हूँ आपकी वेल्थ की केयर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एचडीएफसी मिलेनियर क्रेडिट कार्ड के मेन बेनिफिट की। 5% का आपको जो कैशबैक देखने को मिलता है यानी कैश पॉइंट आपको देखने को जो मिलते हैं ये आपको मिलते हैं अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, बुक माई शो, कल फ्लीट, सोनी लिव, स्विगी, टाटा क्लिक, उबर और जोमेटो के ऊपर 1000 रुपए के कैश पॉइंट आपको देखने को मिल जाते हैं। ये कैश पॉइंट की वैल्यू यहाँ पर 1 रुपए होने वाली है, मतलब कि 1000 रुपए की आपको टोटल मंथ में मैक्सिमम बेनिफिट आप ले सकते हैं 5% के हिसाब से। इसके अलावा आप किसी भी तरीके की खरीदी करें, चाहे वो ऑनलाइन खरीदी करें चाहे वो ऑफलाइन खरीदी करें, आपको 1% का बेनिफिट देखने को मिलता है कैश पॉइंट के रूप में, जिसकी मैक्सिमम कैपिंग लिमिट 1000 कैश पॉइंट की होती है। यानी पूरे मंथ में आपको 1000 कैश पॉइंट देखने को मिलते हैं। उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें 2000 कैश पॉइंट आपको इस क्रेडिट कार्ड के अंदर देखने को मिल जाते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जो एक्टिव कैटेगरी है उस पे भी आप देखिएगा, जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको ऐसा कोई भी बेनिफिट पर्टिकुलर जो स्क्रीन पे आप चीज़ें देख रहे हैं कैटेगरी वाली उसमें बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है। जैसे वॉलेट है, रेंट पे कर रहे हैं, एजुकेशन वगैरह पे कर रहे हैं या फिर आप कोई गोल्ड परचेस कर रहे हैं तो इसमें बेनिफिट ऐसा देखने को नहीं मिलता है। अच्छा, इसके अलावा जो कैश पॉइंट आपको मिल रहे हैं इसमें रिडीम वाली थोड़ी सी चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट बनाती है इस क्रेडिट कार्ड को, वो ये है कि जो आपको कैश पॉइंट मिल रहे हैं उसकी वैलिडिटी आपको 2 सालों की मिलती है। अगर आप 2 साल से ज़्यादा उस जो कैश पॉइंट है उसको होल्ड करके रखते हैं तो वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो आपको टाइम टाइम पर उसको रिडीम करना है, जो कि आप एचडीएफसी के स्मार्ट बाय पोर्टल के थ्रू आप इसे इजीली तरीके से रिडीम कर सकते हैं। इसके रिडीम्पशन चार्ज आपको 99 रुपीज़ प्लस जीएसटी के पे करने होते हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप इस क्रेडिट कार्ड से कोई कैश पॉइंट को रिडीम कर रहे हैं तो मैक्सिमम टाइम पे ही आप उसे रिडीम करें। इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको 1000 रुपए का एक तरीके से माइलस्टोन बेनिफिट देखने को मिल जाता है, जो कि ई वाउचर होता है और ये मिलता है आपको हर क्वार्टर में जब 1 लाख रुपए से ज्यादा की आप खरीदी कर लेते हैं। अब 1000 रुपए का आप या तो रिवॉर्ड पॉइंट वाला इस तरीके से कोई वाउचर ले लीजिए या फिर आप एक जो है वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस का भी बेनिफिट ले सकते हैं। इन दोनों में से वाइस वर्सा जो भी आप लेना चाहते हैं उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पेज़ैप की एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, स्मार्ट बाय पोर्टल यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आपको जो 200 प्लस इनके मर्चेंट पार्टनर है वहाँ से अगर आप कुछ खरीदी करते हैं तो आपको 10% का भी एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को मिल जाता है इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू। देखिए दोस्तों, ये जो क्रेडिट कार्ड है इसमें आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। वैसे आज की तारीख में मैक्सिमम क्रेडिट कार्ड पर आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर देखने को मिलता है, लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी आपके पास में फ्यूल सरचार्ज वेवर देखने को मिल रहा है उसकी एक ट्रांजेक्शन लिमिट होती है। उस ट्रांजेक्शन लिमिट के अंदर ही आपको यूज़ करना है, ना मैक्सिमम करना है ना मिनिमम करना है, उसके बीच में ही रखना है, अदरवाइज आपको इस तरीके का बेनिफिट देखने को नहीं मिलता। एक बार आपने देखी होगी, कई बार आप जाते हैं पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल पंप भरवा से जैसे पेट्रोल वगैरह भरवाते हैं और वहाँ पर आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर का आप देखते हैं कि भाई स्टेटमेंट में कि आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर मिला ही नहीं है। तो ये ऐसा क्यों होता है? उसका मेन कारण होता है कि जो इनकी एमसीसी रहती है, एमसीसी दैट मीन्स कि जो इनकी स्वैपिंग मशीन रहती है वो कोड उससे लिंक नहीं रहता, जिससे कि उस कैटेगरी से बिलोंग ना होने के कारण भी आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर देखने को नहीं मिलता है। ऐसा पर्टिकुलर मेरे साथ हो चुका है कि भैया एक पेट्रोल पंप पे गया मैं, वहाँ पर मैंने एक पेट्रोल डलवाया, लेकिन वहाँ पर मुझे बेनिफिट नहीं मिला, लेकिन सेम अमाउंट का मैंने दूसरे पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाया, वहाँ पर मुझे उसका फ्यूल सरचार्ज वेवर का बेनिफिट देखने को मिला है। तो ये चीज़ें आपको भी अपने स्टेटमेंट में देखनी होगी और अगर आपको थोड़ा-सा नुकसान हो रहा है कि भैया इसमें नहीं मिला है, तो या तो फिर आप किसी दूसरा पेट्रोल पंप पे जा सकते हैं या फिर आप पेट्रोल पंप के जो भी एग्ज़ीक्यूटिव रहते हैं, जो मैनेजर रहता है, आप उन्हें बोल सकते हैं कि भैया आपकी एमसीसी पर्टिकुलर कैटेगरी में लिंक नहीं है, जिससे कि उन्हें बेनिफिट नहीं मिल रहा है। इसके अंदर जो बेनिफिट आपको देखने को मिलता है वो 400 से 5000 रुपए का बेनिफिट देखने को मिलता है, यानी 400 से 5000 रुपए के बीच में ही आपको पेट्रोल डलवाना है। 15,000 रुपए का मैक्सिमम पेट्रोल आप पूरे महीने में डलवा सकते हैं। इससे ज़्यादा आप डलवाते हैं तो 1% का जो चार्ज है वो लगने लग जाता है। ये कंडीशन है फ्यूल सरचार्ज वेवर की। दोस्तों, इसमें जो ट्रांज़ैक्शन लिमिट होती है वो होती है 400 रुपए से लेकर 5000 रुपए के बीच, यानी इस ट्रांज़ैक्शन लिमिट के अंदर ही आपको ट्रांज़ैक्शन करने हैं। 250 रुपए का मैक्सिमम बेनिफिट आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर का देखने को मिल जाता है। इसके अलावा 10% का एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को मिलता है डाइनिंग डिलीट, जो कि इसके स्विगी डाइट पार्टनर है। वहाँ पर जितने भी रेस्टोरेंट है वहाँ से आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा 3.75% इसके फाइनेंस चार्ज लगते हैं प्लस जीएसटी भी अलग लगता है, तो हमेशा ध्यान रखिए
कि जो भी क्रेडिट कार्ड का टाइम पर बिल आ रहा है, जनरेट हो रहा है, उसको टाइम पर ज़रूर पे करें। अदरवाइज़ इस तरीके की चीज़ें लगती है, लेट पेनल्टी, सिबिल स्कोर डाउन, इस तरीके की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। और ध्यान रहे, जो भी क्रेडिट कार्ड है अभी आपके पास में या आप यूज़ करने वाले हैं, लेने वाले हैं, तो आप उसकी टोटल क्रेडिट लिमिट का 30% के अंदर ही यूटिलाइज़ेशन रखिएगा। अदरवाइज़ आपको हाई यूटिलाइज़ेशन में भी सिबिल स्कोर के पॉइंट कम होते हैं, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड को अगर जैसे आप लेना चाह रहे हैं, तो इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें ये है कि 25 से 30 हज़ार रुपए आपकी एक सैलरी होना चाहिए, मंथली इनकम होना चाहिए, 21 से 65 साल आपकी एज होना चाहिए। लेकिन बिज़नेस पर्सपेक्टिव से अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो 21 से 40 साल आपकी एज होना चाहिए, 6 लाख रुपए प्लस का आपका आईटीआर होना चाहिए, तभी आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो क्रेडिट कार्ड है, वैसे तो देखा जाए काफ़ी बढ़िया क्रेडिट कार्ड है, ऐसा कोई भी दिक्कत इस क्रेडिट कार्ड में आपको देखने को नहीं मिलती है। लेकिन अगर हम जब एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड के कंपैरिज़न में इसके तुलना करते हैं, तो कहीं न कहीं हमें ये लगता है कि भैया, जब आप बहुत ज़्यादा ऑनलाइन स्पेंड करते हैं, तो उस कंडीशन में आप डेफ़िनेटली एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड की तरफ जाते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि आपको एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस का ही बेनिफिट देखने को मिले और दूसरी चीज़ें भी आपको बेनिफिट देखने को मिले, तो फिर उस कंडीशन में आप एचडीएफसी मिले में क्रेडिट कार्ड को भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसे पार्टनर इन्होंने इंक्लूड किए जिस पे आप ज़्यादा मैक्सिमम जो है वो स्पेंड करते हैं। लेकिन एवरग्रीन क्रेडिट कार्ड एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड ही रहता है। वैसे अगर हम बात करें इसके जॉइनिंग चार्जेस की, तो 1000 प्लस के इसके जॉइनिंग चार्जेस और एनुअल चार्जेस हैं। और आप इस क्रेडिट कार्ड से 1 लाख रुपए या उससे ज़्यादा की खरीदी पिछले 365 दिन में कर लेते हैं, यानी जब से क्रेडिट कार्ड इशू है, तो जो भी आप खरीदी कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में आपकी इस क्रेडिट कार्ड के चार्जेस वेव्ड ऑफ हो जाते हैं। और सबसे मेन बात, बेनिफिट यही मिलता है कि भैया, एचडीएफसी मिलेनियम क्रेडिट कार्ड के जो एनुअल वेव्ड ऑफ कंडीशन है वो 1 लाख रुपए है। सेम आपको एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड में 2 लाख रुपए की देखने को मिलती है। तो हम एक तरीके से देखा जाए, तो एचडीएफसी मिलियनेयर क्रेडिट कार्ड को हम फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके 1 लाख रुपए के एनुअल स्पेंड होता है उस कंडीशन में। वैसे अगर हम कंपैरिज़न में देखा जाए, तो फिर आप अपने हिसाब से, अपने यूजेस के हिसाब से बिल्कुल आप कंपेयर कर सकते हैं। हालाँकि ऐसी कोई कंपैरिज़न वाली चीज़ें इसमें देखने को नहीं मिलती है, जैसे स्पेशली मैंने अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा वाली चीज़ें आपको बताई 5% कैटेगरी में। बिल्कुल आप फिर उस कंडीशन में एचडीएफसी मिलियनेयर क्रेडिट कार्ड अपने लिए कंसीडर कर सकते हैं। तो ये क्रेडिट कार्ड आपको कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपने राय और सजेशन मुझसे बिल्कुल शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के बारे में और कुछ जानना चाह रहे हैं, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इसे अप्लाई करने की जो बेस्ट अप्लाई लिंक है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वेल सेट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।